आ गया 28 तारीख को, तो कुछ माननीय मंत्रियों ने मुझे फोन किया था कि त्योहार के बीच और शायद पितृपक्ष भी था उसी दिन, तो बावनकुले जी वगैरह का रिक्वेस्ट थी कि इसको थोड़ा आगे किया जाए जिससे त्योहार में बाधा ना आए। और क्योंकि समय कम था तो फिर हमें दिल्ली करना पड़ा। वैसे हमारी पहली कॉन्फ्रेंस दिल्ली में विज्ञान भवन में हुई थी, तो पहली के बाद हमने देश के अन्य अन्य इलाकों में कॉन्फ्रेंसेस की जिसका अच्छा प्रभाव पड़ा। गुवाहाटी में पहली बार पूरे देश के सभी मंत्री इकट्ठे हुए थे पूर्वांचल के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए। बहुत खुशी की भी बात थी और बहुत गर्व की बात थी कि देश भर के मंत्री पहली बार पूर्वांचल गए, बजाय के पूर्वांचल के मंत्रियों को पूरे देश भर में हर बार जाना पड़े। इसी प्रकार से दक्षिण में हुई, इसी प्रकार से वडोदरा में हुई, जिसमें कई उसके साथ साथ एक बड़ी एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस थी। उसके साथ हमने नवरात्रि का आनंद लिया। इस बार जरूर हम आपको कल्चरल एक्टिविटी से शायद वंचित ही रखेंगे, लेकिन दिस विल बी अ कंप्लीटली बिजनेस ओरिएंटेड फोकस टू आउटकम सेशन दैट वी आर गोइंग टू हैव ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 2 days। वास्तव में इस वर्ष हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 100th बर्थ एनिवर्सरी 100वीं वर्षगांठ भी बना रहे हैं, जन्म तिथि भी मना रहे हैं। और इस जन्म शताब्दी के अवसर पर फिर एक बार अगर हम सब अपने को डेडिकेट करें उनकी आइडियोलॉजी पे, उनके विचारधारा पे, और उनकी विचारधारा देखें तो बहुत ही सामान्य बात की थी, पर उस सामान्य बात में कितना बड़ा मैसेज था उसको हम जरा सोचें। एक तरफ पूरा विश्व इस लड़ाई में लगा हुआ है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अच्छी है, सोशलिस्ट अच्छी है, कम्युनिस्ट अच्छी है। कुछ लोग उसके अलग अलग वेरिएशंस ट्राई कर रहे हैं, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज से 50 वर्ष पहले, एंड इन सम सेंस आई जेन्युइनली बिलीव ही वाज अ मैन फार अहेड ऑफ हिज टाइम्स, जो उन्होंने 50 वर्ष पहले विचारधारा रखी थी, जो उनकी कल्पना थी कि इस देश में सबसे गरीब से गरीब जो व्यक्ति है उसके जीवन में कैसे सुधार लाया जाए, वो हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने एक कल्पना रखी थी कि देश में जो हमारे पास वेल्थ है, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसका पहला अधिकार देश में सबसे गरीब व्यक्ति को, द पर्सन हु इज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो अंतिम छोर पे व्यक्ति खड़ा है, उसका अधिकार, पहला अधिकार होता है देश के समृद्धि पे, देश के कामों पे, देश की योजनाओं पे। और साथ ही साथ पंडित जी ने यह भी कहा था कि कोई व्यक्ति सिर्फ आर्थिक सुख सुविधाओं से खुश नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति को वास्तव में खुशी देनी है, किसी व्यक्ति के जीवन परिवर्तन करके उसको एक हर्ष का जीवन जीने के लिए हमें मौका देना है, जिसको आज पूरी दुनिया ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स के नाम से जानती है। आज तो कल्पना बहुत ही एक्साइटिंग लगती है, यूनाइटेड नेशंस उसकी चर्चा करती है। कई बार ये बात होती है कि बर्मा शायद विश्व का सबसे, भूटान शायद विश्व का सबसे खुशहाली वाला देश है। ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ भूटान इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। वहां आर्थिक समृद्धि कम है, शायद सुख सुविधाएं, मटेरियल वेल्थ कम होगी, लेकिन खुशी जो भूटान के नागरिक महसूस करते हैं वो विश्व में सबसे अधिक है। और इसी प्रकार से जब हम व्यक्ति के संपूर्ण विकास की बात करें, चर्चा करें, तभी जाके उसके जीवन में भी खुशी आएगी, उसका भी जीवन पूरा कंप्लीट होगा, कंप्लीट मैन, अ कंप्लीट लाइफ। और उस प्रकार की कल्पना जब हम करते हैं तो पावर, ऊर्जा का एक बहुत सेंट्रल रोल रह सकता है और रहेगा। इट्स लाइक अ फल्क्रम around which one can create an ecosystem for a better quality of life for every individual in this country. And that is the objective with which Prime Minister Shri Narendra Modi's government has worked over the last 3 years. Later this month we will be completing 3 years of good governance, of government
which is corruption free, of a government which has focused on significantly changing the framework of governance in this country and working on principles which last or will outlast all of us in this room and will create a very strong foundation for prosperity in this country, for better quality of life of our people, and to make India once again reclaim that lost glory of probably being one of the most richest, wealthiest and happiest countries that the world had, which you often read in mythology, which you often discuss about. फिर से एक बार वो सोने की चिड़िया बनाने की कल्पना से हम सब काम में लगे हुए हैं, और जैसा नेल्सन मंडेला ने कहा था, अगर एक बार हम सब किसी चीज के लिए अपना मन बना लें, किसी कार्य के लिए हम सब अपने संकल्प को पक्का कर लें, तो हम कोई भी काम असंभव नहीं रहेगा, कोई भी काम किया जा सकता। और इस रूम में